देखिए जो खतरनाक इलाके होते हैं वहां पर जो निर्माण का काम चल रहा होता है या फिर माइंस का काम चल रहा होता है या फिर हीरो की खदान का काम चल रहा होता है, ऐसी परिस्थिति में जो श्रमिक होते हैं उन श्रमिकों को बहुत ज्यादा रिस्क का सामना करना पड़ता है और उनको बहुत ज्यादा एक तरीके का हेल्थ हैजार्ड का सामना करना पड़ता है। तो अब इनसे निपटने के लिए भारत सरकार ने एक जो स्वास्थ्य की व्यवस्था दी है या उनके साथ अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो तुरंत भारत सरकार की योजना के मुताबिक एक तयशुदा रकम रहेगी जो कि उनके इलाज में, जो कि उनके हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में काम आएगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है। और अब इस कानून के आने से इसका मतलब ये होगा, चाहे सरकारी एजेंसी हो चाहे प्राइवेट एजेंसी हो, कानून के तहत यह अनिवार्य होगा कि ऐसे बिल, ऐसी व्यवस्था वह रखे कि तुरंत अनहोनी की परिस्थिति में उस श्रमिक को इलाज मिले। इसके अलावा मिनिमम वेज को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का किया गया है। इसके अलावा 40 साल से अधिक आयु वाले जो श्रमिक हैं उनको सालाना मुफ्त मेडिकल चेकअप है। ये एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि अक्सर यह जो मांग होती है कि 40 साल के बाद जो स्वास्थ्य की समस्याएं आती है, तो अब इन श्रमिकों के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इसके अलावा फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को 1 साल बाद ग्रेचुटी की गारंटी दी गई है। मतलब कि ग्रेचुटी एक तयशुदा रकम है, उनके खाते में जमा होती जाएगी। तो अब धीमे धीमे करके जब वह रिटायर होंगे या अपने काम से दूसरे काम में जाएंगे तो यह रकम उनको मिलेगी। और इसके अलावा पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी समान वेतन की गारंटी दी गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब कि जितना पुरुष को यहाँ पर मिलती है मजदूरी, जितनी श्रमिकों को उतनी महिला श्रमिकों को भी मजदूरी यहाँ पर मिलेगी। बहुत महिला पुरुष जो श्रमिक है हमारे पूरे देश में, उनको बराबरी का हक मिलेगा। और इसके अलावा ओवर टाइम करते हुए, अगर ओवर टाइम होता है, अक्सर ऐसी बात उत्पीड़न की बातें सामने आती है, लेकिन अब अगर कोई भी श्रमिक ओवर टाइम अगर करता है तो उसको दोगुना वेतन मिलेगा। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक श्रमिकों को सामाजिक न्याय की गारंटी है। तो एक बड़ी, जी बिल्कुल। और युवाओं को न केवल नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा बल्कि एक तरीके का करार होगा कि ताकि वह जिस जोखिम भरे कार्य में जा रहे हैं या जिस किसी भी कार्य में वह जा रहे हैं, उनको वह एक तरीके से उनके काम को सम्मान में रखते हुए उनकी क्षमता के अनुरूप, चाहे सरकारी संस्थान हो चाहे प्राइवेट संस्थान हो, एक करार के तहत, एक अनुबंध के तहत उनको उतनी रकम उनको देनी होगी। और उसके साथ साथ इन सारे नियमों का पालन करना होता है। पहले भी ऐसे नियम थे, लेकिन अब सामाजिक सुरक्षा को लेकर, श्रमिकों के अधिकार को लेकर जब ऐसी चीजें यहाँ पर सामने आई हैं तो यह एक बहुत बड़ा कदम है। और हमारे देश के न केवल श्रमिकों के हितों को बल्कि उत्पादकता कैसे होती है, उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, इसका भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा। इस योजना, पूरी योजना के तहत इस श्रमिक के सम्मान के स्कीम के तहत ये स्कीम लाई गई है। जाहिर सी बात है पंकज की जिस तरीके से यहाँ पर जो कदम उठाया गया है, तो श्रमिकों में इसके अंदर खुशी और राहत की तो खबर होगी, लेकिन पंकज सबसे अहम चीज है कि ये जो हमारे और आपके लिए जो ये श्रमिक लगातार काम करते हैं, उनके हक में की वृद्धि के लिए, उनके हक मजबूत करने के लिए कितना बड़ा ये कदम उठाया गया और पुरुष और महिला एक साथ उनको समान अधिकार दिया गया है। ये सारी चीजें देखिए, अगर हर देश के आप अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन करेंगे तो उनमें ये सारी चीजें हैं। भारत में भी ये प्रावधान थे, लेकिन ऐसा पहली बार है जब आकलन करके एक समान जो है वह स्कीम लाई गई है।